अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से 17 रमज़ान जंग बद्र आज के हालत हाजरा से हम कंपेयर करेंगे और इन कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे। आज 17 रमज़ान सन 2024 कुल 313 नफर मुसलमानों के सामने वाले कुफ़ार मक्का के 1000 लोग, वेल इक्विप्ड, एक स्टैंडिंग आर्मी, तमाम तरह के हथियारों से और घोड़ों से लेस। दूसरी तरफ 313 कुल 8 घोड़े, 6 ज़ीरे बख्तर और टूटी हुई तलवारें और खजूर के दरख्त की शाखें, लेकिन ईमान पे थे। और ईमान के साथ साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह से वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपनाया, कंपनीज़ में बांटा अपनी 313 लोगों को, और अल्लाह पे शाकिर रहे, तक़वाशार रहे, अल्लाह ने मदद फरमाई। लेकिन आज का मुसलमान जुल्म और सितम को बर्दाश्त करते हुए कहता है जालिम की उम्र कोता, जालिम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। ऐसे कैसे आएगा अगर आपने तैयारी नहीं की है, आप अपने मामलात में सही नहीं हैं, आपका अखलाक दुरुस्त नहीं है, आप ईमान पर नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। पता है गाज़ा में 1% लिटरेसी रेट है, सिर्फ 1% लोग जाहिल हैं। 99% लिटरेसी रेट है, 50% से ज़्यादा हुफ़ाज़ हैं, हाफिज़ कुरान हैं। पूरा गाज़ा बर्बाद हो गया है। टेंट में आज भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ और मस्जिदों पे बम्बार्डमेंट हो गया, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। نسبة الأمية عندنا في غزة تقريبا 1%، ونسبة المتعلمين أكثر من 90%، وأغلبهم معهم ماستر، وأكثر من 50% حافظين القرآن الكريم. أنا لما كنت ألفلف بين الخيام تفاجأت إنه في من النساء عاملين جروب بأسسوا الأطفال اللي المفترض إنه السنة هاي يكونوا صف أول ابتدائي أو ثاني ابتدائي، وطبعا المدارس والجامعات عندنا مقصوفة، فبدرسوهم رغم الدمار ورغم الإبادة الجماعية اللي إحنا بنتعرض لها. وتفاجأت إنه في محفظات لكتاب الله بحفظ القرآن الكريم في الخيام. الشعب هذا كيف بده ينهزم؟ كيف بده ينهزم؟ قد ما تحاول إنه تتعامل معنا سياسة التجهيل، إحنا مستحيل إنه نكون شعب جاهل. يعني صعب إنه إحنا نكون شعب جاهل، وصعب إنك تهزمنا. आज का मुसलमान गाज़ा का हकीकी मुसलमान है। और एक बात मैं अक्सर सोचता था कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उसमें से 56 तो हमारी सुन्नी कंट्रीज़ हैं और उनके सरबराह खामोश हैं, जबकि 200 करोड़ मुसलमान, 2 बिलियन मुस्लिम्स एक प्लेटफॉर्म पे हैं। जीसीसी कंट्रीज़ के अरबी ममालिक के सरबराह जो हैं खामोश हैं। वो तो उनसे तो खैर कोई तवक्को ही नहीं है। और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे टर्की का उर्दूगन, वो भी खामोश हैं। सिर्फ एक शिया कंट्री, जिसे आप लोग हमारे सुन्नियों में से जिनको शियाओं को काफिर कहते हैं, हम तो किसी को काफिर नहीं कहते हैं, सूफिया की जमात, वही अमल पैरा हैं आज, और वही तमाम तर हिमायतें फ़िलिस्तीनियों को दे रहे हैं प्रैक्टिकली। बाकी 56 मुस्लिम कंट्रीज के 56 मुस्लिम ममालिकों के सरबराह खामोश हैं। अल्लाह को ये भी दिखाना था कि देखो मुसलमान ऐसा होता है, बेयारो मददगार, गरीब, जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं, दूसरी एक दुनिया की पावरफुल आर्मी, वेल इक्विप्ड, दुनिया की सब में बड़ी टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, नेवी भी हैं, सब कुछ है, रसद भी है, दौलत भी है, ताकत भी है, अमेरिका जैसी कंट्री की हिमायत भी है, उसके बावजूद खड़ा हुआ है। अल्लाह को ये दिखाना था, मुसलमानों में एक नज़ीर पैदा की थी। लेकिन ईरान अपनी जगह मजबूत क्यों है? हुसैन से मोहब्बत, फ़िक्र हुसैन है उनमें, हुसैनियत है। करबला को उन्होंने अपनी नज़ीर बनाया है। आज का मुसलमान, हम सुन्नियों में अगर अहले बैत के नाम पे अगर हम नाम भी रखते हैं, अगर हसन नाम रख दिया, हुसैन नाम रख दिया, अली नाम रख दिया, हैदर नाम रख दिया, सकीना नाम रख दिया, कुलसुम नाम रख दिया, सुगरा नाम रख दिया, जो कि रसूल के घर वालों का है, तो ये कहते हैं शिया है, रावज़ी है। जान रहे हैं, ये प्रैक्टिकली आपके सामने है कि 56 सुन्नी कंट्रीज़ कुछ नहीं बोल रही हैं, एक शिया कंट्री बोल रही है। मैं शियाओं की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। एक चीज़ और, अभी तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के साथ क्या हुआ, सलमान अज़हरी साहब के साथ क्या हुआ। सलमान अज़हरी साहब जो कि खलीफा हैं
अज़्ज़त रज़ा साहब के वालिद अख्तर रज़ा खां साहब के, और इस सिलसिले को प्रमोट किया, दराज किया। अज़्ज़त रज़ा साहब खामोश, उनके खानवादे तौक़ीर रज़ा साहब के साथ परेशानियाँ हैं, खामोश। तो उसके नतीजे में कल 16 रमज़ान को क्या हुआ, उनकी तरफ फाजिल बरेलवी अहमद रज़ा खां साहब की दरगाह के बाहर किस किस्म के नारे लगाए गए। आप लोगों की कमज़ोरी से जब आप एक दूसरे की हिमायत नहीं करोगे तो यही दिन देखने को मिलेंगे। आपकी चंद खानकाहों के जो लोग आपके मरून मिन्नत हैं, क्योंकि फिर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, मिंबर नहीं मिलेंगे, मुरीदेन नहीं मिलेंगे, दौलतमंद मुरीदेन बेवकूफ़ नहीं मिलेंगे। अरे मुरीदों, अरे अंधभक्तों, इनके ये क्या आपका जिसे कहते हैं कि रोज़े महशर बख्शिश करवाएंगे हैं? ये ख़ुद तो अपनी बख्शिश करवा नहीं पाएंगे। इनकी बैत फस्क करो। ये दीनों मिल्लत का जब मामला आया, खामोश, ये अपने लोगों की मदद नहीं कर सके। तुम क्यों? डरे हुए हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, समझे? जो बोलने वाले हैं, दरगाहों पे ये जो लोग इनके खानकाहों पे बैठ के दौलतमंद मुसलमानों को मुरीद कर रखा और वो हज़रत हज़रत करते रहते हैं। अरे अब तो कुछ सबक लो। ये वो लोग हैं जो कुल्हाड़ी में लकड़ी के दस्ते हैं, कुछ बिक गए हैं और कुछ डर गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन एक बात और है, हम मस्तकी इख्तलाफात पे रहते हुए आज भारत का मुसलमान मुत्तहिद है। वो क्यों है? क्योंकि जुल्म और मजालिम जब हम पे ढाए जा रहा है तो हम सब, ये जो कोई कह रहा है ना हमें मस्तकी इख्तलाफात है, वो कौम को गुमराह कर रहा है। आज की तारीख में भारत के मुसलमानों में कोई मसलकी इख्तलाफात नहीं है। मसलकी इख्तलाफात हैं, उसके बावजूद मिल्लत में इत्तेहाद है। उन्हीं लोगों ने मसलकी इख्तलाफात पैदा कर रखे, उन मौलवियों ने जिनकी रोज़ी रोटी इस पर है, उनकी सिंडिकेट है। वो पूरी जो उनकी सिंडिकेट है, वो इमारत है, वो गिर जाएगी अगर वो इन इख्तलाफात से दूर हो जाएंगे। और वो लोग जो सज्जादगान हैं, खानकाहों से मुंसलिक हैं, दरगाहों से, या तो वो डर गए अपने नजरानों के चक्कर में, या वो बिक गए। सबको नज़र में रखना। कौन जब वक्त आया किसने मिल्लत के, देखें CNRC में कोई उलमा मशाइख नहीं आया, जामिया मिलिया की स्टूडेंट्स, शाहीन बाग की मसूरात, इनकी वजह से मिल्लत में जोश आया। किसी की परवाह मत करो, हमारे पास सब में बड़ी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।